जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज़ हिंदी में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। तो अभी तक भारत को कभी भी F-35 लाइटनिंग 2 ऑफिशियली ऑफर नहीं किए गए हैं, सिर्फ मीडिया के हवाले से खबरें सुनने को मिली हैं। लेकिन अब इस मामले में थोड़ी गंभीरता नजर आ रही है, क्योंकि इस पर बात करते हुए यूएस रिटायर्ड वाइस एडमिरल मनमोहन बहादुर ये कहते हैं कि जिस प्रकार चाइना के द्वारा J-20 डिप्लॉय किए जा रहे हैं, अमेरिका को बिना देर किए भारत को ये एयरक्राफ्ट ऑफर करने चाहिए, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट के आने के बाद भारत चाइना के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकता है। तो वहीं रियर एडमिरल माइकल एल बेकर ने ये सजेस्ट किया है कि भारत भले इस समय अर्ली स्टेजेस में इवेल्युएशन के, लेकिन अगर ये लिमिटेड नंबर्स में भी इनको एक्सेस पा जाता है F-35 का, तो भारत के पास एक जो कॉम्बैट एज है ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि F-35 लाइटनिंग 2 काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है और ये भारत को एक ऐसी ताकत दे देगा जो कि भारत की जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है उसको बढ़ाने में सक्षम होगा। पहले हम सबने सुना था कि भारतीय वायुसेना जो रिटायर्ड मिराज एयरक्राफ्ट है इनको खरीदने के लिए इच्छुक है, लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर 12 की संख्या में तकरीबन रिटायर्ड या यूं कह लें डीकमीशन जैगुआर एयरक्राफ्ट जो कि रॉयल एयरफोर्स का हिस्सा थे, उनको भारत खरीदने वाला है। इंडियन एयरफोर्स इनको खरीदने के लिए इच्छुक है और बाकायदा उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी वहाँ पर आगे बढ़ा दी है। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य होगा स्पेयर पार्ट्स की कमी को पूरा करना, क्योंकि माना जा रहा है कि ये जो जैगुआर एयरक्राफ्ट डिकमीशन किए गए हैं इनमें बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल पार्ट्स हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की मदद कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडियन एयरफोर्स इनके अलावा तकरीबन 150 प्रकार के अलग अलग जो स्पेयर्स हैं इनको भी खरीदने वाली है, ताकि वो अपने जैगुआर फ्लीट को 2035 तक ऑपरेशनल रख सके। वो बात अलग है कि डेरिन 2 जो कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट है ये 2028 से डिकमीशन किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे, लेकिन जैगुआर डेरिन 3 हमें 2035 तक सर्विस में देखने को मिलने वाले हैं और ये तेजस मार्क 2 से रिप्लेस किए जाने हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्रांस में डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन किया जाना है और भारत भी अपने स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरणों को लेकर पहुंचा है, जहां पर पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और नेत्र एवैक्स जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। तो अब मीडिया के हवाले से ये खबरें सामने आई है कि यूरोपियन कंट्री और बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ की जो इस समय दृष्टि है ये हमारे नेत्र प्रोग्राम पर पड़ी है और वो नेत्र को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। दरअसल आने वाले भविष्य में इंडियन एयरफोर्स को भी तकरीबन 12 की संख्या में ये प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं, जो कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। और इनके कैपेबिलिटी को देख करके जो विदेशी पोटेंशियल बायर्स हैं ये भी काफ़ी इंप्रेस हुए हैं। तो वहीं पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है और एक्सपर्ट्स को इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में भारत एक और बड़ी डिफेंस डील को सिक्योर कर सकता है। एक तरफ हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना में J-17 थंडर एयरक्राफ्ट बड़ी संख्या में ऑपरेशनल है और पाकिस्तान ने जो न्यूली इंडक्ट J-17 थंडर ब्लॉक 3 है इसे भी नवंबर 2023 में सर्विस में इंडक्ट कर लिया है और ऑपरेशनल भी ये हो चुके हैं। और इससे पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अपने इंप्रूवमेंट्स और मनूवरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब इसी पे पाकिस्तान एक स्टेप आगे जाने वाला है, जहां पर पाकिस्तान चाइना की कंपनी के साथ मिल करके एक नए प्रोग्राम की अनाउंसमेंट कर चुका है। दरअसल ये प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाएगा एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना और पाकिस्तान के PSC के द्वारा, जहां पर J-17 थंडर का एक नया वेरिएंट विकसित किया जाएगा, जिसको J-17 थंडर PFX के नाम से जानेंगे। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट तकरीबन 17 से 17.5 टन का हो सकता है, यानी तेजस मार्क 2 के बराबर, और इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आप इसे ट्रेडिशनल J-17 से कंपेयर करते हैं तो उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13,500 किलोग्राम का है, जबकि इसका वजन 17 से लेकर के 17.5 टन का हो सकता है। अमेरिका का इंटरेस्ट भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में किस प्रकार बढ़ रहा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पहले अमेरिका ने भारत को स्ट्राइकर बेस्ड आर्मर व्हीकल की को डेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया और अब पेंटागन की नज़र भारत के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम पर आ टिकी है। दरअसल FRCV प्रोजेक्ट के अंतर्गत तकरीबन 57,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जानी है और इसमें T-72 टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए जो एक नई व्हीकल है इनको बनाया जाना है और माना जा रहा है कि 1770 यानी 1770 की संख्या में नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट व्हीकल को 2035 तक इंडिया की सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। और ये जो एडवांस मशीन होने वाली है ये कटिंग एज फीचर, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन कैपेबिलिटीज़ एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से इक्विप होंगी और अमेरिका भी इसी प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता है और उनका कहना है कि इस प्रोग्राम में उनके आने के बाद भारत को काफ़ी कम दाम में, काफ़ी इफेक्टिव प्राइसिंग में ये जो एडवांस व्हीकल है ये डिलीवर करने में वो सक्षम होंगे। अगली बड़ी अपडेट एमका प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। पहले एमका प्रोग्राम को लेकर के DRDO चीफ ने कंफर्म कर दिया था कि जो स्टेल्थ स्टेपिंग है ये पूरी हो चुकी है और अब
जो यहाँ पर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने फंड्स को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। तो अब उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि 2026 के अंत तक या 27 की शुरुआत में आपको रोल आउट देखने को मिल सकता है और 2028 तक इसकी पहली उड़ान आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि यहाँ पर एक प्रोटोटाइप से लेकर के दूसरे प्रोटोटाइप के बीच में जो गैप है ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि साइमल्टेनियसली वर्क चलेगा और तकरीबन 6 से लेकर के 7 महीने के अंतराल में आपको जो प्रत्येक अलग अलग प्रोटोटाइप हैं ये देखने को मिलेंगे। माना जा रहा है कि शुरुआती 3 प्रोटोटाइप्स का इस्तेमाल एमका के वेब जो सिस्टम और एवियोनिक टेस्टिंग है इसमें किया जाएगा और अंत के जो 2 प्रोटोटाइप होंगे इनका इस्तेमाल वेपन ट्रायल के लिए किया जाएगा, जहां पर ये इंश्योर किया जाएगा कि जो वेपन सिस्टम इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। आपको बताते चलें कि जो डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल्स हैं ये तकरीबन 2030 तक पूरे कर लिए जाएंगे। उसके बाद 31 से 32 के बीच में इनका जो सीरियल प्रोडक्शन है ये शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना को तकरीबन 200 से ज़्यादा की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को खरीदना है। आप सबको अगस्ता वेस्टलैंड डील के बारे में पता ही होगा, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इस डील को कैंसिल कर दिया गया था। तो अब इंडियन एयरफोर्स एक नई तैयारी कर रही है। इस तैयारी के अंतर्गत भारतीय वायुसेना जो वीवीआईपी पर्सन के ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है इसका निर्वहन करेगी और एक नए हेलीकॉप्टर की खरीद करने वाली है, जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ट्रांसपोर्टेशन में काम आएंगे। इसके लिए बाकायदा इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर ने जो एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है। इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड हो गया, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो गई, बजट कंस्ट्रेन हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी और उसके बाद जो ऑफिशियल जो प्रोग्राम है ये आगे बढ़ेगा। माना जा रहा है कि जो आरएफआई है ये फाइनलाइज होने के बाद ही सबमिट की जाएगी और उसके बाद आईएफआई इशू होने के बाद जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने प्रपोजल को सामने रखेंगे और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।